तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दाऊद और सना के साथ। दाऊद बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे थे और नॉर्मल ज़िंदगी जिस तरह सभी गुजारते हैं। एक हादसा हुआ और उसके बाद फिर उनको क्या मुश्किलात आई और किस तरह से फिर उन्होंने आगे ज़िंदगी गुजारी। और जो इनके साथ बैठी हैं वो इनकी वाइफ हैं सना। उन्होंने कैसे इरादा किया कि वो शादी करेंगी और फिर बहुत सी मुश्किलात ऑब्वियसली आती हैं, सोच में आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इन्हीं से जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स आई थी और कैसे आई थी। दाऊद, जैसे कि सर। अब हम देख रहे हैं आप दोनों माशाल्लाह अब शादीशुदा हैं। ये जी सर। बताइएगा, शादी से पहले नवंबर में जो हादसा हुआ था वो क्या था? यही कि वो एक लोहे का बैरियल से आया था, उसको मैं छत पे लेके जा रहा था। ठीक है। तो खींच रहा था बाइस गली से ही ना ऊपर खींच रहा था। तो वो मेन तारों के साथ टच हो गया, मुझे भी नहीं पता लगा ठीक कब है। टच हुआ है। तो उसी वजह से मेरे साथ ये हादसा पेश आया। तो दोनों बाजू और एक टांग हाँ जी, कट गई। वो कट गई। हाँ जी। तो ज़िंदगी बचाने के लिए तो ये ज़रूरी था ना? हाँ, ये ज़रूरी था क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि यह बाजू और टांग तो लग जाएगी लेकिन जान नहीं हम डाल सकते। ठीक है। अब हादसा तो हो गया। उस दौरान आप मोहब्बत करते थे सना के साथ। जी। तो फिर जब ये हादसा हुआ तो फिर क्या फीलिंग्स थी, क्या जज्बात थे उस वक्त? उस वक्त यही फीलिंग्स थी कि इसका ही ज़हन में आया कि मैंने कहा नहीं, अब पता नहीं है क्योंकि हमने देखा था कि जिनके साथ ऐसे हादसे हाँ। होते हैं उनको छोड़ जाती हैं उनकी बीवियां। हाँ। शादी हुई हो तो छोड़ जाती हैं। बिल्कुल। तो मेरी तो अभी हुई भी नहीं हुई भी थी। नहीं थी। तो यही ज़हन में आ रहा था, उल्टी सीधी बातें कि ठीक है। पता नहीं होता है कि नहीं हाँ। होता। अब एक्सेप्ट करते हैं, करती है कि नहीं करती, क्योंकि मैं अब जिस हालत में हूँ इस हालत में तो दुनिया भी मुझे शायद ही एक्सेप्ट करे। तो लेकिन जिसने एक्सेप्ट करना था उसने तो कर लिया। हाँ, वो थी कर ले। सना। हाँ जी, वो तो थी सना, सना। आप बताएं कि बहुत सी ऐसी बातें लोग भी करते होंगे। क्या हुआ, फीलिंग क्या थी जब ये, मतलब आपको जब मालूम हुआ कि आपकी ज़िंदगी जो कि दाऊद से जुड़ी थी आगे, उसको इस तरह बड़ा हादसा पेश आया? जी, एकदम से मुझे पता लगा तो एकदम से तो मैं घबरा गई। मैंने सोचा ये क्या हो गया उसके साथ। तो फिर मैंने मतलब सोचा, मैंने कहा जो भी खुदा करता है अच्छे के लिए ही करता है। हम्म। तो मैंने फिर भी खुदावंद का शुक्र किया और इसकी नई ज़िंदगी के लिए खुदावंद का शुक्र किया। और इसके साथ रहने का मैंने वादा किया था। फ्रेंडशिप जब हुई हमारी, हाँ। हमने एक दूसरे के साथ वादे किए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तो मैंने कहा मैं दुख सुख में हमेशा तुम्हारे साथ। हाँ। तो फिर जब भी इसके साथ ये हादसा पेश आया तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने बस इसके बारे में सोचा कि बस ये मेरी दुनिया है, यही मेरी ज़िंदगी है। तो फिर मैंने इसका साथ दिया। फिर मैं इसके पास गई हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में ये अभी बेहोश ही था। तो डॉक्टर्स कह रहे थे अभी होश नहीं आना, अभी 8 घंटे हुए थे। तो फिर मैंने एकदम से इसको आवाज़ दी, इसने आंखें खोली। अच्छा, आपकी आवाज़ सुनकर इन्होंने जी। रिस्पॉन्ड किया? तो सब बहुत खुश हुए कि अभी तो इसको होश ही नहीं था ना। हाँ। तो फिर इसको होश आया, इसने मेरी तरफ देखा, हंसा। फिर मैंने इसको मतलब हौसला दिया कि मैंने कहा तुम टेंशन ना लेना, तुम हिम्मत ना हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही ऐसे ही रहूँगी चाहे जो भी तुम्हारे साथ हो गया। तो फिर उसके बाद मैं इसके पास आ गई इसके साथ। जबरदस्त। सुना, जब ये हादसा हुआ था आपने कहा कि आप उसी तरह से सोच रही थी कि मैंने अब इसका मज़ीद साथ देना है। थोड़ा मुश्किल तो होता है सोचना। फैमिली वाले, फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे ज़िंदगी गुजारना। फिर कैसे आपने इतना इरादा पुख्ता किया और इतनी ज़बरदस्त मिसाल आपने कायम की? जी, मेरे खुद के पापा, क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बेटी का। तो फिर मेरे पापा नहीं थे मानते। तो फिर मैंने अपने पापा को काफ़ी फ़ोर्स किया, घर वालों को भी किया, पर वो नहीं माने। तो फिर मैंने एक फ़ैसला ले लिया था जब, अच्छा। तो फिर मैंने अपने फ़ैसले को पूरा किया, मैंने अपने वादे को पूरा किया। तो फिर मैं दाऊद के पास आ गई। ज़बरदस्त। दाऊद, इन्होंने तो अपने फ़ैसले को पूरा किया और बड़ी मुखालफत के बावजूद आपको जब मालूम हुआ कि सना जो है आपसे शादी के लिए अभी भी उसी तरह पुख्ता इरादा रखती हैं, तो फिर आपकी क्या उस वक्त जज्बात थे? मैं तो आखिरी वक्त तक चुप ही रहा हूँ। मैंने इसे अपने मुंह से ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ शादी करो,
लेकिन जब मैं ठीक हो के घर आ गया, क्योंकि मैं इसे कहता था कि मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, हाँ। मैं आधे घंटे में चला जाऊँ, घंटे में, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते थे इसका तो 5-10 मिनट का भी नहीं पता कि ये है कि नहीं है। तो फिर जब वहाँ से छुट्टी होगी हॉस्पिटल से, फिर इसने कहा बताओ, ये मुझे कह रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब चूँकि माशाल्लाह आप दोनों की शादी भी हो गई है और जनवरी में शादी हुई थी, तो अब आप बताएं कि जो सोचा था शादी से पहले कि शायद मुश्किलात होंगी, ऑब्वियसली वो होती हैं, क्योंकि आपने एक एक टारगेट रखा अपने लिए कि ठीक है मैंने दाऊद का साथ देना है। तो शादी के बाद कैसा वक्त गुजरा है, बताएं आप जरा। बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। मैं इसके जब ऐसे काम करती हूँ, इसको खुश रखती हूँ, तो बहुत खुशी मिलती है। इसको मैं सैड नहीं होने देती। इसको मैं कहती हूँ कि अगर कोई भी काम हो मुझे कहा करे, शर्माए ना मेरे से, मैं तैयार हूँ तेरा हर एक काम करने के लिए, और पूरी ज़िंदगी इसी तरह मैं तेरे साथ रहूँगी और तेरे काम करती रहूँगी। माशाल्लाह। तो मुझे बताएं कि क्या रूटीन होती है, सुबह उठ के नाश्ता, फिर जो ज़रूरियात ज़िंदगी, फिर पूरा दिन कैसे गुजरता है आप दोनों का, पहले आप बताएं ना, फिर मैं सना से भी पूछूंगा। यही कि सुबह टाइम उठना है, ब्रश वगैरह करना है, फ्रेश होना है, उसके बाद उसमें सब हेल्प में सना ही होती है साथ। हाँ सनाई होती है। अच्छा। किसी को करने ही नहीं देती मेरा कोई भी अच्छा, काम, ज़बरदस्त। ये खुद ही करवाती है मुझे, ज़िद करती है। अगर मैं किसी को कह दूँ तो ये कहेगी मैं नहीं है, मुझे अच्छा। को ये और लड़ती है मेरे से कि आपने किसी और को क्यों कहा। अच्छा। तो उसके बाद कोई नाश्ता वगैरह करके जो भी ज़रूरी है, सुबह टाइम ऐसे उठना, ब्रश वगैरह इसने करवाना, हर चीज़ इसने करवानी। उसके बाद यहीं पे बैठे होते हैं, कभी उधर जाके बैठ जाते हैं साथ वाले कमरे में, वरना सारे जो रिश्तेदार हैं, मामू वगैरह, वो सारे इधर आ जाते हैं। तो वैसे ही या बाहर चला जाता हूँ मैं ठीक है, व्हील साथ चेयर। साथ ये हेल्प कर देती हैं, देखो। हाँ जी। ठीक है। तो सना, अब मूवी देखती हैं बैठ के साथ, क्या टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? जी, हम मूवीज़ देखते हैं, सीआईडी देखते हैं। अच्छा। इसको सीआईडी बहुत पसंद है। अच्छा। तो फिर ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। सुबह को इसको उठाना, ब्रश करवाना, फ्रेश करना, बाल बनाने, फिर इसको नाश्ता करवाना, फिर थोड़ी देर फिर ये सो जाता है। अच्छा। फिर मेडिसिन खिलानी, वो पाँव पे लगाने के लिए, मतलब बाजू पे लगाने के लिए मलहम सी दी है ना, जी। वो लगाती हूँ। फिर उसके बाद इसको कुछ दिखाती हूँ मोबाइल पे, सीआईडी हो गया, कोई स्टोरी हो गई। तो उसके बाद सॉन्ग्स भी सुनता है, और फिर इसके पास बैठी रहती हूँ, इसके साथ अच्छा। बातें करती रहती हूँ, इसको हंसाती रहती हूँ, तंग करती रहती हूँ प्यार से। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मिसाल है जी आप दोनों, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हिम्मत और हौसला दे। तो अब बताएं कि आगे क्या इरादा है? इंशाल्लाह आपके जल्द डॉक्टर्स के मुताबिक बाजू भी लग जाएंगे, टांग भी लग जाएगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए जो है फिर आगे क्या प्लान है, ज़रा ये भी बताएं। यही कि उसके बाद जब बाजू और टांग लग जाए, उसके बाद कोई ऐसा कारोबार हो जो ज़्यादा वज़नी ना हो, हाँ जी। ताकि जिससे मेरे घर का गुजारा अच्छे से चल सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सना आप बताएं, क्या, ऑब्वियसली मेरे पास वो अल्फाज तो नहीं है कि मैं कहूँ आपसे कुछ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। तो देखें आप ये कर रही हैं, इसमें तो ज़ाहिर बात है आपको कोई फोर्स नहीं करके लेके, आपने ख़ुद ये किया, ख़ुद ये सोचा, तो अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत भी दी। अब आपकी हिम्मत जो है आगे भी ज़िंदगी में चलनी है, और इंशाल्लाह। लेकिन दाऊद भी बड़ी हिम्मत में है, तो दाऊद की इंशाल्लाह टांग भी ठीक हो जाएगी, बाजू भी लग जाएंगे। तो फिर कुछ प्लान बनाए, कहाँ कहाँ जाना है आपने? प्लान ये है कि अभी भी मैं किसी के साथ जाती हूँ तो फिर कहते हैं कि मुझे दुख होता है कि तुम किसी और के साथ जाती हो, कभी कहीं जाना पड़ जाए तो। ज़रूरी कहीं बाजार जाना है, किसी काम जाना है, तो ये ऑब्वियसली नहीं आपके साथ उस तरह भी कर सकते, लेकिन करेंगे ना। वही ना, मैं इनको कहती हूँ कि आप टेंशन ना लो, मामू वगैरह के आप साथ ठीक जाती हो हूँ। जाओगे तो फिर आप मेरे साथ जाना करना, जहाँ भी जाना होगा। अभी भी रिलेटिव्स कहते हैं, मैं कहती हूँ मैं उसके साथ ही आऊँगी जहाँ भी जाना होगा। तो किसी से बात हुई है डॉक्टर से, कब तक लग सकता है, क्या होगा, किस तरह लगेगा ये सारा जो मामला है बाजू और टांगों? आज एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने लेग का कहा है कि हम लगवाएंगे, और बाकी उनकी टीम आ रही है अगले मतलब मंडे चेकअप करने के लिए ना, शोल्डर्स का। ठीक है। तो बस इतना ही उन्होंने कहा था जी। चलें फिर जी। लेग का, शोल्डर्स का नहीं, लेग का चेकअप करने आ रही। तो शोल्डर और साथ बाजू के लिए भी तो लग जाएंगे ना? नहीं, वो उन्होंने कहा अभी
बाद में बताएंगे। बताएंगे जो भी हुआ, उनका टांग हम लगवा देंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि किसी किस्म की हेल्प आपको चाहिए या मतलब अभी हो रहा है, ये सब सपोर्ट हो रही है? यही कि मुझे हेल्प, यही मेरी अपील है कि मुझे ये बाजू लग जाए, टांग लग जाए और कोई ऐसा कारोबार करवा दिया जाए जो ज़्यादा वज़नी ना हो, ताकि मेरा मुस्तकबिल रोशन हो, मेरे फैमिली का मुस्तकबिल रोशन हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दाऊद, मैं आपके लिए बहुत दुआ कर रहा हूँ और आपके लिए भी सना कि अल्लाह ताला आपको जल्द जो आप चाहते हैं वो मिल जाए। नाज़रीन, बहुत सी ज़िंदगी में मिसालें होती हैं, उसमें से एक ये मिसाल ऐसी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मेरे ख्याल में वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग है जो कि हर कोई ना फील कर सकता है, ना हर कोई ये एज्यूम कर सकता है कि ये कैसे सना ने इरादा किया और उसको फिर इम्प्लीमेंट भी किया। और आप देख लें, बड़ी माशाल्लाह हंसी खुशी दोनों रह रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हमेशा ऐसी कायम दाम रखे। लेकिन एक चीज़ है कि एहतियात भी बड़ी ज़रूरी है। ऐसे हादसे ज़िंदगी में हो जाते हैं, हादसों से बचने के लिए एहतियात होती है। और अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर हिम्मत होती है, हौसला होता है और इरादे होते हैं। इन दोनों ने माशाल्लाह वो दिखाए। हर कोई इतना किस्मत वाला खुशकिस्मत नहीं होता कि उसको सना मिल जाए जिस तरह से दाऊद को मिल गई। तो आप भी ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए, और अगर खुदा ना खास्ता कभी हौसला हिम्मत हारें तो फिर इनको ज़रूर देखिएगा, इनको ज़रूर देखकर मज़ीद हौसला कायम कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हो जाएं और उसके बाद उनसे लड़ना इन दोनों ने सिखाया है। अल्लाह ताला इनके लिए और आसानियाँ पैदा करे। और गवर्नमेंट से भी ये मेरी अपील है कि जल्द से जल्द इनके जो मसाइल हैं, जिस तरह बाजू और टांग का मसला है और फिर उसके बाद जॉब का मसला है, वो गवर्नमेंट हल करे ताकि इनकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो। बहुत शुक्रिया।